लेकिन लोग क्या करते हैं, दवा खाने से बीमारी दब जाता है, कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता है। तो यही समस्या लगभग 10-15 साल से था। तो दवाई तो खाती थी, और जब गैस का दवा ज़्यादा खाने लगी तो लीवर कमज़ोर हो गया, फिर हाथ पैर में दर्द, फिर बीपी लो, बहुत तरह का परेशानी आने लगा। तो सभी जगह से आसपास के डॉक्टर से थक गए। हमारे पटना बिहार की राजधानी है, वहाँ पे सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तक इलाज करवाए, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया। और लॉकडाउन के समय में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। उस टाइम में हमें रिएक्शन चाय के बारे में मालूम पड़ता है, चाय के बारे में। तो पहली बार में किसी को विश्वास नहीं होता है नहीं होता है। दूसरों में क्या जो बताएगा आपको कि चाय पीने से गैस्ट्रिक का समस्या ठीक हो जाता है, तो विश्वास नहीं होता है। तो उस टाइम तो मेरी मम्मी के पास इतना समस्या था कि हम सोचते थे कि कहीं से कोई अच्छा चीज़ मिल जाए जो मम्मी ठीक हो जाए। क्योंकि अगर घर में अगर 5 लोग का परिवार है, उस परिवार में अगर एक लोग बीमार परेशान है, तो आप सभी लोग सुकून से नहीं रह सकते, उसके पीछे आप परेशान रहेंगे। उसके पीछे डॉक्टर यहाँ जाना, दवाई, आप अपना पढ़ाई में रजिस्टर, बहुत सारा समस्या था। इसलिए हम सोचते थे कहीं से जल्दी से ठीक हो जाए। तो हमें समझिए जब चाय के बारे में पता चलता है, तो उस टाइम मेरी मम्मी भी मेरे साथ में थी। पहले तो हमें फ़ोन पे जानकारी मिला था, क्योंकि मेरी उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो मेरे घर पे सभी लोग देखने के लिए आते हैं ना, भाई सीरियस है, तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मिलने के लिए लोग आते हैं। जो मिलने के लिए आए थे, और वो मेरी नानी थी, मेरी नानी मिल के जा रही थी, तो उसी को गाड़ी में रिएक्शन चाय के बारे में पता चला। तो हम पूछे कौन बताए, कहाँ पे मिलेगा। हम कॉल पे बात किए तो बोले, फिर बताए कहाँ पे मिलेगा। तो वो अभी के क्या बताने पे लोग आते नहीं है, लेकिन हम परेशान थे, इसलिए हम उनके घर पे गए। तो वहाँ पे हमें चाय, पिस्ट और स्पर्टिना के बारे में बताया गया, 3 चीज़, और बुक एक आता है ज्ञानब्रह्मा वाला, वो बुक को हम उसी टाइम पढ़ रहे थे। और जब बताया गया चाय पीने से गैस्ट्रिक का समस्या ठीक हो जाएगा, पेस्ट के बारे में बताई, घर का मिनी डॉक्टर है, ये हर छोटा मोटा समस्या में काम करता है, और ये ब्लड बनाता है। तो मेरी मम्मी को बीपी लो होता था, तो ये हमें थोड़ा क्या है, इंटर तक 12वीं तक पढ़े, ज़्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन उसमें ये तो इतना तो जानते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी से बीपी लो होता है, कमजोरी होता है। तो हमें समझ में आ रहा है अगर वास्तव में ये ब्लड बनाएगा तो बीपी लो नहीं होगा। इतना दिन बोतल चढ़वाते हैं, तो बोतल से क्या ब्लड बनता है, नहीं बनेगा। पानी चढ़वाने से ब्लड नहीं बनेगा। तो मेरे माइंड में ये आ गया कि बहुत जरूरी है मम्मी के लिए। तो मम्मी बोलती है नहीं लेने के लिए, सब से नहीं कुछ होगा, इतना दिन दवाई खाए तो ठीक नहीं हुआ, और चाय हम पीते नहीं, चाय पीने से कहीं गैस्ट्रिक का समस्या ठीक होगा। तो विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम जिद पकड़ के, मतलब होता है ले लो, जिद बांध लेते कि हमको लेना ही है। एक बार इतना पैसा खर्च हो ही गया, तो एक बार ये भी लेके देखते हैं कहीं ठीक हो जाए। तो ज़बरदस्ती उस टाइम 3 चीज़ हम लेते हैं, चाय, पेस्ट और स्पर्टिना। और उस टाइम कार्ड भी नहीं बना था, तो जो हमको दिए थे वो वाली बार हमें तीनों MRP पर दे दिए थे। तो उस टाइम पता नहीं था नया में। तो फिर 3 चीज़ जब हमें रिजल्ट आता है, मीटिंग भी नहीं सुने थे, तो ये 3 चीज़ जब इस्तेमाल करते, चाय का पानी मम्मी को पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पिलाए, 3 से 4 लीटर चाय का पानी, जैसे बताया गया था हमें, जैसे बताया गया वैसे हम देना शुरू किए। और पेस्ट को घोल के पिलाए थे, और स्पर्टिना 3 सुबह 3 शाम दिए थे। मात्र 3 दिन मेरी मम्मी को गैस बनना बंद हो गया, और लीवर का जो परेशानी था, तो खाना पचता नहीं था, खाना खाती थी बार बार वॉशरूम होता था, कमजोरी होता था, उसमें फ़ायदा नहीं था। तो जो मैं बताए थे, वो बताए थे कि मेरे घर से लगभग 5-6 किलोमीटर पे मीटिंग होता है रिएक्शन का। तो वो बोले अगर फ़ायदा करेगा तो वहाँ पे आना है। दिन भी बता दिए कौन से दिन पे आना था। हम तो फ़ायदा दिख गया, तो हम सोचे जाएंगे इसकी मीटिंग में। तो उस टाइम तो वहाँ से हमें, मेरा 12वीं का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम बैठे हुए थे, तो हम सोचे अब जाके देखते हैं होता है क्या नहीं। तो वहाँ पे मीटिंग में साइकिल से जाते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। और जब समझने के लिए जाते हैं, तो उसमें रिकॉर्डिंग होता है क्या, वो यूट्यूब पर मत बोलिएगा। नहीं, आप लोग अपने पास रख सकते हैं, किसी मेंबर को दिखाने के लिए नहीं जाए, तो फिर हम लोग यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, ये जो है फिर मम्मी को हम दिए। फिर फायदा, मीटिंग में जब गए तो यहाँ तो आप लोग हमको आदमी नजर ही नहीं आ रहे। जिस मीटिंग में हम पहली बार गए, वहाँ पे कम से कम 150 आदमी था। और 10 बजे यहाँ तो सर बताए मीटिंग 1 घंटा का होता है, लेकिन हमारे वहाँ पे 1 घंटा का मीटिंग नहीं होता है। वहाँ पे 10 बजे से मीटिंग शुरू होता है, 5 बजे खत्म होता है। यानी लगभग 3 बजे तक नए लोग का मीटिंग 3 बजे खत्म हो जाता है। जो नया आया है, यानी कि जिसको प्रोडक्ट नहीं यूज किया, जो यूज़ किया, जिसको फ़ायदा हुआ है, उसको 3 बजे के बाद फिर से मीटिंग होता है, बिजनेस के बारे में बताया जाता है, 5 बजे तक मीटिंग होता है। तो हम क्या किए, हम तो थे नए, लेकिन हम पूरा मीटिंग सुने, क्योंकि हमको मीटिंग इतना अच्छा लगा। मीटिंग में ताली बजाया जा रहा था, और सभी उम्र के लोग को हम देखे। कोई बता रहे मेरा गठिया ठीक हो गया, कोई बता रहे मेरा 10 साल पुराना गैस्ट्रिक का समस्या था, जो यहाँ से चाय पिए ठीक हो गया। कोई बता रहे यूट्रस का बचदानी होता है, उसका ऑपरेशन डॉक्टर हमें लिख दिया था, और यहाँ से ये रिएक्शन का नोमी जूस कोकोनट ऑयल होता है, प्रोडक्ट होता है, यूज़ की स्पर्टिना, RGGL, और मेरा यूट्रस का जो
पथरी था या सूजन वूजन, जितना भी बड़ा बड़ा सभी तरह का हम रिजल्ट देखे और एक चीज़ समझ में आया कि प्रोडक्ट एक ही है, वही गैनोडर्मा का प्रोडक्ट है, वही स्पाइरुलिना है और सभी को रिजल्ट आ रहा है, सभी को फायदा दिख रहा है। तो और हमें भी ये फायदा 2 दिन में तो किया ही था। तो हम सोचते अगर इतना फायदा किया तो सर बताए थे उस दिन। एक बार मेरे जो सर उस दिन आए थे मीटिंग देने के लिए, वो कोई और नहीं, सोनू सर गुड़िया मैम थे, उनकी एक बार जबरदस्त तारीफ उनका अगर मीटिंग नहीं होता तो उसमें हम मोटिवेट नहीं होते। इतना अच्छा से फिर रिजल्ट सेशन शुरू में चलता है कि इनको क्या फ़ायदा किया। जब रिजल्ट सेशन से हम तो मोटिवेट हो ही गए कि इतना लोग को फायदा किया है, ये सही जगह हम आए, यहाँ से मेरी मम्मी भी ठीक हो जाएगी। फिर सर आते हैं 12 बजे में, सर आते हैं, सर मीटिंग देना शुरू करते हैं, बोर्ड पे प्रोजेक्टर से बताना शुरू करते हैं चाय के बारे में, गैनोडर्मा के बारे में। गैनोडर्मा हमारा कोशिका पे काम करता है, जड़ पे, जड़ से बीमारी ठीक होता है, बीमारी आता कहाँ से, जड़, कुपोषण, टेंशन सारा कुछ बताते हैं और इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। सभी कुछ को तोड़ तोड़ के हम बताते हैं। हम उस दिन मेरे साथ में जो गई थी एक लड़की, तो वो उसके पास डायरी पेन था, तो उसका डायरी पेन लेकर हम खुद नोट करने लगे, उसका ही लेकर, क्योंकि पहली बार तो लेके गए नहीं थे, नोट किए, फिर घर पे जाके हम पढ़े। तो उससे हम इतना अच्छा हमें मीटिंग लग रहा था, हमको बहुत मन लग रहा था, भाई ऐसा चीज़ तो आज तक कहीं सुने नहीं, यहाँ से बीमारी भी ठीक हो रहा है और ताली बजाया जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था हमको। तो उसके बाद जब फिर मीटिंग खत्म हुआ तो बिजनेस के बारे में बताया गया, तो वो भी हम रुके हुए थे, हम भागे नहीं, बहुत लोग भाग जाते हैं, जो लोग नहीं रहते उनको मन नहीं लगता है, उठ जाते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन हमको इतना अच्छा लगा। फिर लास्ट में सर बिजनेस के बारे में बताए, उस टाइम जब प्लान बताया उसके बाद हमको लगा कि यहाँ से शरीर भी ठीक हो रहा है, बीमारी भी ठीक हो रहा है। और जो सर मीटिंग दे रहे थे वो पहले रेलवे फैक्ट्री मधेपुरा जिला पड़ता है बिहार का, वहाँ पे जॉब करते थे, 25,000 का महीना कमाते थे और वो बताए हम जॉब को छोड़ करके अभी डिएक्शन कर रहे हैं। तो उस टाइम बताए मेरा मतलब इनकम दिखा भी दिए थे, स्टेटमेंट निकलता है ना, स्टेटमेंट बोर्ड पे दिखा दिए थे। उस टाइम बताए थे 1 घंटा का मेरा 111 रुपया है। हम जोड़ गुना किए तुरंत मोबाइल में तो 79,000 पहुँचा था। हम सोचे 79,000, 20-25,000 को छोड़ करके आए, अभी 79,000 मिला। सर भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बस इंटर पास थे। फिर हमको ये समझ में आया कि सर हम अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, और यहाँ से सर नौकरी छोड़ करके अभी 20-25,000 कमाने के लिए हम जॉब करेंगे, और यहाँ से सर जॉब को छोड़ करके अभी डिएक्शन कर रहे हैं और कितना ज़्यादा कमाते हैं। उस टाइम उतना था, आज तो 53 मिलियन हो गए हैं सर। उस टाइम हम आए थे, हो गया लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो उस टाइम से हम सबका बोनस देखे, और एक और महिला थी उसमें मीटिंग में बैठी हुई जो डायमंड थी, उस टाइम उनका बोनस पढ़ी लिखी नहीं थी, गुड़िया नाम था, गुड़िया देवी, वो उनका बोनस हम देखे 32,000। तो उस दिन हमको लगा क्या 32,000 अनपढ़ लोग 32,000 कमा सकती है, तो फिर हम पढ़े लिखे हम क्यों नहीं कमाएंगे। उस दिन हमें ये डिएक्शन का प्रोडक्ट भी समझ में आ गया कि यहाँ से बीमारी भी खत्म होगा और यहाँ से बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। हमें दोनों चीज़ समझ में आ गया। उसी दिन हम ठान लिए कि यहाँ से मम्मी को पहले ठीक करना है, अगर मम्मी ठीक हो जाएगी फिर हमको कोई रोकेगा भी नहीं काम करने से। जब मम्मी, फिर हम लगातार मम्मी को प्रोडक्ट देना शुरू किए, और जब ये भी ठान लिए कि हमको डिएक्शन करना है फुल टाइम, उस टाइम किसी का हम बात को भी नहीं सुने। और उसके बाद एडमिशन होता है ना ग्रेजुएशन में भी, तो सभी लोग हमको बोल भी रहे थे कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लो, लेकिन हम बोले नहीं, हमको एक ही काम करना है। मेरे सीनियर बोल दिए थे आपको एक नाव पे रहना है, अगर आप उधर पढ़ाई करते हैं तो आप डिएक्शन में जल्दी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर जल्दी सफल होना है, जल्दी आपको सभी आपके फ्रेंड जितने भी सबको पीछा छोड़ना है, तो आपको फुल टाइम एक ही काम करना होगा। तो हम डिसीजन लिए, मेरे रिलेशन में सभी लोग बोले ठीक है तुम डिएक्शन भी करो पढ़ाई भी करो, तो हम बोले नहीं हमको एक ही काम करना है। 2 साल हम डिएक्शन करके देखते हैं, और जो मेरी फ्रेंड लोग है जो एडमिशन करवाएगी वो 2 साल पढ़ाई करके देखते हैं क्या होता है। तो हम उस टाइम 3 महीना लगातार, सबसे पहले तो तुरंत तो काम नहीं होता, 3 महीना मम्मी को हम प्रोडक्ट खिलाए मम्मी की कार्ड पे, और नॉमिनी में मेरा नाम भी उस टाइम पता नहीं था, तो नॉमिनी में मेरा नाम भी नहीं पड़ा था, मेरा भाई का नाम था। तो उस टाइम जब 3 महीना मम्मी को दिए, बीच में तो 10-15 यहाँ पे आप लोग बोतल लाए चाय का, जी हमारे वहाँ पे भी चाय का बोतल सभी लोग लेके आए थे। तो उस मीटिंग में हम देखे सभी लोग चाय पी रहे, और सर बता दिए थे कि ये जो चाय है जिसके पास बीमारी हो गया है वो प्रोडक्ट डोज से इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा, जिनके पास नहीं हुआ है वो पहले से इस्तेमाल करेंगे तो उनको बीमारी होने वाला नहीं है। हमें ये चीज़ समझ में, अभी मेरे पास बड़ा बीमारी नहीं हुआ है, हमें पहले से पीना चाहिए। अगर हम पहले से पिएंगे तो टॉक्सिन सब बाहर होते रहेगा, तो बीमारी हमको नहीं होगा। तो हम भी क्या करते हैं, हमें क्यों कोई बोलता नहीं, हम देख करके हमें समझ में आ जाता है कि हमें भी चाय पीना चाहिए, तो मम्मी को पूरा प्रोडक्ट देते हैं, और चाय का पानी हम भी पीना शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीनियर बुलाता है मीटिंग में आइए, मीटिंग में आए, लेकिन हमको कभी कोई बुलाया नहीं, हम अपने मन से साइकिल जैसे पढ़ने के लिए जाता है ना क्लास, ट्यूशन, स्कूल जो लोग जाते हैं, उसी प्रकार हम इसको
सप्ताह में 2 दिन वहाँ मीटिंग होता था, सप्ताह में 2 दिन अपना बैग लेकर के इसमें डायरी पेन लेकर पहुँच जाते थे। ये नहीं हमको कोई सीनियर कॉल करेंगे तब जाएंगे, 10 बजे पहुँच जाते थे और गए, और जो बताया जाता था उसको हम नोट करते थे। अभी भी वो मेरे पास डायरी है जो उस टाइम नोट किए थे, और उसमें समझिए सारा नोट करते थे, धीरे धीरे सीखते गए। और बीच में हम चाय का बोतल मीटिंग में लेके जाते थे। जब चाय का पानी पीना शुरू किए, मम्मी प्रोडक्ट रोज से सुबह शाम हम खुद बना के देते थे। RGGL, एस्पर्डिना, कोकोनट ऑयल, सारा का ढक्कन कोकोनट ऑयल सब चाय में मिला के देते थे। एस्पर्डिना शुरू में 3 पीस देते थे, सर बताए परेशानी ज़्यादा 5 पीस देना है। RGGL 5-5 पीस, कॉफ़ी हो गया, स्पास्टी हो गया, लीवर का हिरोजल जूस लीवर में मजबूत करता है, वो सारा प्रोडक्ट को सुबह शाम देना शुरू किए। और 15 दिन के बाद मम्मी का परेशानी बढ़ गया, और चाय हम पीते थे, मेरा भी सर्दी जुकाम हो गया और पैर हाथ में दर्द होने लगा, भूख नहीं लगता था। ये परेशानी हमको भी हो गया, मम्मी को भी परेशानी बढ़ गया। तो उस टाइम मीटिंग में बताया जाता है हम लोग के वहाँ पे ये जो पेस्ट है ये बुखार में काम करता है। आप लोग यूज़ किए हैं? ये बुखार में, सर्दी खांसी में काम करता है। इससे आप घोल के पीते हैं, सर्दी खांसी आराम हो जाता है। तो हम सोचिए देखते हैं मीटिंग में जो बताया गया वो काम होता है कि नहीं, फायदा दिखता है कि नहीं। तो सोचिए अब इस बार इंजेक्शन नहीं लेना, इस बार इससे ठीक करके देखना है। तो मम्मी मैम को कॉल करते हैं, बताते हैं इसको घोल के पीना है, लगाना है। सेम वैसा ही करते हैं, लगभग सुबह किए, रात में मालिश की और इसका घोल के पिए। हम भी मम्मी को विस्कल हो कि क्या हो, मेरा बुखार भी नॉर्मल हो गया, खत्म हो गया, और मम्मी का भी परेशानी ठीक हो गया। इसके बाद मम्मी को बीच बीच में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन घबराते नहीं थे, सर से बात करते थे। कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता था तो मम्मी को हम हौसला देते थे कि ठीक हो जाएगी। तो और अविनाश सर से बात होता था, कभी कभी प्रोडक्ट कैसे देना है डोज बढ़ा करके। तो जब रोज़ को परेशानी बढ़ता था तो स्पर्डिना 10 पीस सुबह, 10 पीस शाम, 10 पीस दोपहर देते थे। RGGL 10-10 पीस देते थे। उसके बाद उस टाइम ये स्पास्टी को 2-2 पुड़िया देते थे। और ये चाय का पानी का डोज, कोकोनट ऑयल, नोनी जूस का, ये 5 दिन तो शुरू में 5-6 दिन में नोनी जूस खत्म होता था। जब परेशानी बढ़ जाता था तो 2 से 3 टाइम में नोनी जूस खत्म। ऐसे प्रोडक्ट दिए। मेरे घर में उस टाइम पापा मेरे बाहर में रहते थे हरियाणा में, वहाँ से पैसा भेजते थे प्रोडक्ट ला के यहाँ खाना है। इतना ज़्यादा मेरा एक उस पर लाइन लग गया था नोनी जूस का बोतल का। नहीं 20-25 को बोतल 2-3 महीना में हो गया। सोचिए इतना ज़्यादा। उस टाइम हम लोग ये नहीं देखे कि प्रोडक्ट, हमको ये समझ में आया कि यहाँ से ठीक करना है, हमको बहुत अच्छा चीज़ मिल गया। बहुत लोग क्या सोचते हैं महंगा है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचे। प्रोडक्ट देते गए, लगातार 3 से 4 महीना दिए। जो अभी मेरी मम्मी जो बिल्कुल ठीक हो गई, अभी घर का काम, बाहर काम, सारा काम करती है, और ना अभी तक BP का प्रॉब्लम आया है, BP लो भी नहीं हुआ है, ना गैस बनता है, सभी तरह का प्रॉब्लम ठीक हो गया। अभी कुछ दिन पहले मम्मी कुछ दिन पहले आई थी, फिर चली गई, यहाँ पे आई, देखी, फिर घूम फिर के चली गई। सोचिए अगर जो आदमी शरीर जिसका स्वस्थ नहीं रहेगा वो क्या आना जाना कर सकता है, इतना दूर नहीं करना है। तो वहाँ पहले मेरी मम्मी को मतलब शरीर में इतना बेचैनी होता था कि 1 घंटा एक जगह पे नहीं बैठ सकती थी। अभी कभी कभी स्टार डायमंड का मीटिंग होता है तो उसमें मम्मी को लेके जाते हैं, तो 10 बजे बैठती है, 5 बजे उठती है। ये रिएक्शन का प्रोडक्ट का पावर है। अगर प्रोडक्ट में पावर नहीं रहेगा तो क्या आप अपने खुद को 4 घंटा 2 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको मन में होने लगा। हाँ ऐसा होगा। तो मम्मी जब ठीक हुई और मेरा परेशानी बस लगा कुछ ना था, सर में दर्द थोड़ा बहुत हमको होता था, तो हम चाय का पानी तो हम बीमारी से बचने के लिए पिए, देखा देखी से देख करके सबको। लेकिन मेरे पास जो सर का दर्द था वो भी खत्म हो गया। इतना ज़्यादा दर्द होता था कि हमको टैबलेट खाना पड़ता था। और जो डॉक्टर यहाँ जाते थे, महिला डॉक्टर थी आशा कुमारी, उनको बोलती थी तुम पानी ज़्यादा पियो, पानी नहीं पीती है इसलिए तुमको माथा में दर्द होता है, और खाना टाइम पे खाया करो। लेकिन इतना दर्द होता था शुरुआत में, जब हम पढ़ने के लिए जाते थे सुबह 5 बजे 11 बजे तक आते थे, और इतना भूख लगा हुआ रहता था, लेकिन दर्द की वजह से हम खाना नहीं खा पाते थे। साइकिल लगाए, बैग उधर फेंके और सो जाते थे, सो के उठे तब हल्का होता था, तब जाके खाना खाते थे। लेकिन आज देखिए चाय का पावर है, प्रोडक्ट का पावर है, जो हम हर दिन धूप में भी रहते हैं, हर दिन मीटिंग लेना, हर दिन बोलना, फिर भी माथा का दर्द नहीं आया। और कमजोरी होता था, कमजोरी भी भले पतली दुबली है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा मोटा होने वाला नहीं है। आपको वजन को कम करेगा, लेकिन आप फिट दिखेंगे। लेकिन आपको ये कहेंगे मोटे हो जाए तो वैसा प्रोडक्ट नहीं है। हाँ आप फिट दिखेंगे, क्योंकि अब हम लोग क्या है बहुत लोग बोल देता है हम लोग को, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट खाते हैं स्वस्थ हैं। मेरे पास BP लो नहीं होता है, हम कितना भी बोलेंगे BP लो नहीं होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट नहीं खाता वो थोड़ा सा बोले तो उसको चक्कर आने लगेगा, BP लो हो जाए, उसका आवाज़ होता है ऐसा बच जाएगा आवाज़। लेकिन हम अगर 4 घंटा 5 घंटा ही बोले तो नहीं बचने वाला है। आज भी हम सर को कॉल किए थे, उस टाइम मेरे सामने सर कॉल किए थे हमको, ये आज हम भूल गए थे कि आज हमको यहाँ पे आना है। कितना बज रहा था सर? 12 बज रहा था। उस टाइम मेरे पास मेरा हम वहाँ पे हॉल लिए हुए हैं, वहाँ पे
आए हुए थे 3-4, जिसको 3-4 पेशेंट आए हुए थे जिसके पास बहुत सारा परेशानी था, उससे हम बात कर रहे थे, उसका फॉर्म भर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे मैं। तो फिर एकाएक सर को कॉल किए तो बोले आज ही मीटिंग है, तो उसको हम जल्दी से प्रोडक्ट दिए, 4 टेस्टिस पढ़ना दिए, मेरे पास प्रोडक्ट भी खत्म हो गया। हम सोचे जब मीटिंग है हम कल जाएंगे ही, प्रोडक्ट हम कल आने वाले थे, हमको लगा कल जब हम आएंगे ही, कल भी पैसा खर्चा होगा, हम आज ही जाते हैं, आज जाएंगे तो मीटिंग भी सुन लेंगे, समझ भी लेंगे, वहाँ के लोग से भी मिल लेंगे और हम प्रोडक्ट भी ले लेंगे, ज्वाइनिंग भी मेरा हो जाएगा सारा। तो इसलिए हम आज ही आ गए, सोचिए उस टाइम तुरंत डिसीजन लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं, और ये चीज़ हमें डीएक्शन से भी समझ में आया। पहले जब नया डीएक्शन में आए थे हमें सब ठान लिए कि हमको डीएक्शन करना है। जहाँ भी मीटिंग होता था बड़ा हमारी बिहार की, जानते होंगे आप लोग, खुशबू कुमारी है डीएक्शन में, मिमता कुमारी है डीएक्शन में, लखीसराय की है, वो अभी मिलेनियर है। शुरू में उस टाइम देखे थे उनका वीडियो को लगा, एक लड़की होकर के 1 लाख का महीना कमाती, हम भी कमा सकते हैं, सभी का हम यूट्यूब पे सुनते थे। और जब उससे मिलने का बड़ा मीटिंग में वो लोग आती है, टिकट पे मीटिंग होता है, तो मैम हमको एक बार रात में बोल देते थे कल आपको चलना है यहाँ से लगभग दूसरे जिला, लगभग जैसे मेरा समस्तीपुर जिला पड़ता है, अगर दूसरे जिला भागलपुर जाना है, हम एक बार भी ये नहीं बोलते थे कि हमको नहीं जाएंगे, मेरे पास भाड़ा के लिए पैसा नहीं, टिकट के लिए पैसा नहीं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हम तुरंत बोलते हमको जाना है, चाहे जैसे हमको सीखना है, क्योंकि जब तक सर बोलते हैं ना, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमको सिखा नहीं पाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये था कि सीखना है, अगर हम उनसे सीखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो जहाँ भी पटना के लिए, अगर हमें समस्तीपुर से पटना लगभग 200 से ज़्यादा होगा, उतना मतलब सब 4 घंटा का रास्ता, 4 से 5 घंटा लग जाता है जाने में। तो 3 बजे सुबह हमको कॉल आता था कि आज आपको पटना जाना है, और तो उस टाइम डिसीजन हाँ जाएंगे, रेडी रहते थे, भले 500-700 जितना भी भाड़ा लगे, जब बोल रहे थे तुरंत हमको करना, क्योंकि इतना अलग था कि हमको काम करना है, हौसला था क्योंकि समझिए। और इसी से हम करना शुरू किए, और जब मेरा 5-6 महीना के बाद मेरा 18 साल पूरा गया, मम्मी के कार्ड पे पहला बोनस 125 रुपया आया था। उस टाइम साबुन 120 में मिलता था पहले, अभी 130 हो गया। तो जब साबुन हमको फ्री में मिल गया, तो मैम हमें बताती है कि आपको एक साबुन फ्री में मिला, कार्ड पे जो पैसा आया, तो आपको समझिए किसी को भी बताया नहीं है, बीमारी भी ठीक हो रहा है, 125 रुपया भी आ गया, और आप साबुन आपको फ्री हो गया। अगर आप यहाँ से आपकी मम्मी ठीक हो रहे हैं, आपकी मम्मी की तरह आपकी माँ, हर गांव समाज में बहुत सारी माँ बहन ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा प्रॉब्लम है, अगर आप उनको मदद करते हैं, उनको आप भलाई का इसके बारे में बताते हैं, उनका भला होगा तो आपका लोग नाम लेगा। तो ऐसे हम समझाते थे, हम शुरू में मोहल्ला में अपने बताना शुरू करते हैं, और मीटिंग रखते हैं, मीटिंग तो मीटिंग रखते हैं, तो बहुत लोग तो आ तो जाते हैं, लेकिन सभी लोग सुन के चले जाते हैं, चले गए, कोई कुछ नहीं लिए। फिर उसके बाद भी हम हिम्मत नहीं हारे साइकिल से। फिर हमको ये लगा कि मैं बताया कि घर का होता है, घर का आसपास का लोग नहीं मानता है, सब सोचता है कि तो पहले पढ़ाई लिखाई करती थी, कब से डॉक्टर बन गई, कब से मास्टर बन गई, ऐसे लोग बोलता है कि ये कब से चाय बेचने लगी, बहुत सारा बात बोलता है। तो मोहल्ला का लोग को हम छोड़ दिए, बताना एक बार सबको बताए, मानो या ना मानो, फिर हम छोड़ दिए। फिर अलग अलग गांव में बताया था, फिर भी हम साइकिल लेके बताना शुरू किए, डेली, एक दिन भी नहीं, डेली हम निकल करके जो मिल गया रास्ता में, दुकान पे जो भी मिल गया उसको बताते थे। इसी तरह बताते गए, मानता तो शुरू में नहीं था, बहुत सारा मेरे साथ ऐसा हुआ जो मेरे जगह पे कोई और होता तो नहीं काम करता। बहुत सारे लोग ताना देता था, तुम्हारे पढ़ने लिखने का उम्र है, तुम ये क्या फंस गई हो, पढ़ो लिखाओ, 2 साल में बर्बाद हो जाएगी, बहुत तरह के लोग फील्ड में बोल देता था हमको। फिर उधर से साइकिल से सामने आते थे तो बहुत उदास हो जाते थे, रोने भी लगते थे कभी कभी, अब नहीं करेंगे, अब नहीं जाएंगे। लेकिन मैम हमें मोटिवेट करते थे, जो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीखे नहीं इसीलिए आपका लोग बात नहीं मानता है, और जब आप सीख जाएंगे तो आपका बात सभी लोग मानेगा, जब आप उसको जवाब देना सीख जाएंगे, जब समझाना सीख जाएंगे तो मानेगा। यही हुआ, जब लगातार मीटिंग में आते गए, सीखते गए, और आज समझिए जब यहाँ आके कर रहे हैं और ज्वाइनिंग आ रहा है, सोचिए उस टाइम मेरा बाप नहीं मानता था और आज मान रहा है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। वही लड़की वही है, बस क्या है, देखने में वैसा ही, बदली दुबली सब कुछ वैसा ही है, लेकिन बस ये है कि पहले हमें सीखे हुए नहीं थे, वो कहाँ पे क्या बोलना है ये हमको मालूम नहीं था। जब सीख गए तो अब मेरे से ज़्यादा, मेरे टीम में जो भी लोग हैं हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, वो बात मानते हैं, इसलिए सीखने का ही पावर है। उसके बाद जब मेरा मम्मी भी स्टार बन गई थी, मम्मी जब स्टार बनी तो उसमें 3000 रुपया बोनस आया, लेकिन तब तक हम सीख गए थे, मेरा 18 साल पूरा, तो हम अपना कार्ड हम सोच रहे थे वो कार्ड ट्रांसफर करवाए, लेकिन फिर मेरा भाई का नॉमिनी में था तो हम सोचे छोड़ देते हैं, हम सीख लिए तो हम कर भी सकते हैं, तो अपना कार्ड बनवाए। अपना कार्ड बनाए तो 2 महीना में हम स्टार, पहला महीना में अपना मेरे कार्ड पे आया था, पहला महीना लास्ट 25 तारीख को मेरा कार्ड बना था, 22 तारीख को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो 22 को उम्र पूरा था, तो 25 को जमा करने के बाद वहाँ पे हम लोग का स्टॉक पॉइंट में था, तो दूसरे खिलाड़ी समस्तीपुर के पास जाता था, फॉर्म लोग ज्वाइनिंग होता था, तो 25 तारीख का मेरा ज्वाइनिंग था, तो 25 तारीख में क्या हम कर पाएंगे, तो अपने कार्ड पे थोड़ा सा लिए थे, तो मेरा पहला बोनस 200 कुछ आया था,
फिर अगले महीना पूरा महीना काम हुआ था, यानी 2-4 लोग को ज्वाइनिंग किए थे, अपने नीचे 15 से 34 रुपये आया था। फिर तीसरे महीना हम स्टार बन गए, लगभग 23,000 पीवी के साथ स्टार बने थे, तो मेरा बोनस लगभग 5250 रुपये आया था स्टार का पोस्ट। उसके बाद ये बोनस आया था तो हमको लगता था ये तो कम ही है, उतना हम नहीं समझते थे, लेकिन हमारे सर जो थे वो बताए कि देखिए ये जो बोनस 5000 रुपये आप देख रहे हैं, ये बोनस आप अपनी जितनी भी सहेली होगी, फ्रेंड सब होगी, उससे मिलना है, उससे पूछना है तुम कितना कमाती हो। तो हम लोग बोले कोई नहीं कमाती है, सब तो पढ़ाई कर रही है। तो फिर बोले कि अभी इसी पैसा के लिए लड़की लोग भी पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डिग्री लेकर के मॉल में भर दिन खड़ा रहती है, तब 5000 कमाती है। कोई पढ़ाई लिखा करके स्टाफ का काम या कोई ऐसा काम कर दे तब जाके इसको 5000 मिलता है, वो भी 8 बजे से लेकर के 10 सुबह का शाम का 5 बजे तक ड्यूटी करना पड़ता है। आप कौन ड्यूटी किए? बोले कुछ नहीं किए, बस सप्ताह में 2 दिन आके मीटिंग में बैठे, कुछ लोग को बताए हैं। बोले इतना कुछ नहीं किया और आपको इतना रुपया आ गया, यानी मोटिवेट की हमको लगा सही बात है। उस दिन से हम बोनस बताना सबको शुरू किए। फिर इसी जुनून से साथ बताना शुरू किए। बोले सर आप स्टार बने हैं, अब आप जिसको भी फायदा किया आपकी टीम में उसको स्टार बनाना। फिर 1-2 स्टार बनते गया, मेरा बोनस बढ़ते गया, 8000, 14000, 12000, 15000, इस तरीका से कभी 9000 से कभी घटा ही नहीं स्टार के पोस्ट पे। हर महीना मेरा इस तरीका से बोनस बढ़ते गया। जब उसके बाद स्टार वो भी बनते हैं तो उस टाइम मेरा बोनस लगभग 25000 आया था, मोबाइल वाला जोड़ करके। मोबाइल का पैसा आता है ना 12,500, वो जोड़ करके 25000 आया था। तो उससे पहले ही जब मैं स्टार बने थे उसी टाइम मैं स्कूटी ले लिए थे, क्योंकि साइकिल से संभव नहीं है हर गाँव में जाना। तो हमें स्कूटी लिए थे, कुछ रुपया घर से मिला था और कुछ रुपया लगा करके और किस्त भरते थे। लगभग 50,000 रुपया जमा करके स्कूटी लिए। और गाड़ी चलाने का शौक मेरा पहले से ही था, जब हम 9th में पढ़ते थे तभी से हम बाइक सीख लिए थे। और लेकिन सीख तो लिए थे, लेकिन अपने पास बाइक ही नहीं था। इतना गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, सीख तो लिए तो कोई रिलेशन वाला लोग आता था तो शौक सपना होता कि आज लेके चलो, तो मतलब सीख तो गए थे, लेकिन बाइक नहीं था मेरे घर में जो हम चलाते। अब है ही सपना कैसे पूरा होगा, अब सीख गए लेकिन ललक रहे चलाने के लिए। लेकिन आज रिएक्शन में आए तभी समझे संभव हो पाया कि रिएक्शन से स्कूटी हम खरीदे और स्कूटी से फिर हम और जगह जगह दूर दूर जाना शुरू किए। लगभग 40 किलोमीटर तक जा करके हम होम मीटिंग करना शुरू किए। सिर्फ समझिए जब हम 9% पर थे तभी मेरा होम मीटिंग मेरे सीनियर लिए थे। जब हम बस ये था कि हम यहाँ बता दिया गया था सीनियर के दम पे आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, आपको खुद सीखना होगा। तो बस 2 ही 3 होम मीटिंग हम रखे और मैम वहाँ पे जाके मीटिंग दिए। तो हम सीखे कि जब मैम मीटिंग दे सकते तो हम भी दे सकते हैं। भले 2-4 लोग 5 लोग को समझाएंगे, समझे ना समझे, नंबर तो मिलेगा, नंबर आएगा, फिर फ़ोन पे बात करेंगे। इसी तरह मीटिंग देना शुरू किए और जब आज समझिए उसके बाद मेरा होम मीटिंग कोई नहीं दिया। हम खुद से जहाँ भी हो होम मीटिंग जाके, भले माने या ना माने, लेकिन होम मीटिंग प्रोडक्ट तो हमेशा 10,000 का प्रोडक्ट हम अपने पास रखते थे। अभी भी यहाँ आए तो अपना पूंजी लगाए तब तो यहाँ पे आना पड़ता है। तो ये बता, बहुत लोग वहाँ पे प्रोडक्ट रखते नहीं है। हमेशा प्रोडक्ट मेरे पास रहेगा तभी तो हम जाएंगे मीटिंग देने के लिए। और प्रोडक्ट हर महीना 3000 पीवी के बारे में बता दिया गया था और 3000 तो हम शुरू से ही करते, क्योंकि जिस टाइम प्रोडक्ट समझिए मम्मी को देते थे 10,000 का 15,000 का महीना हो जाता था तो पीवी तो पूर्ण जाएगा ना। तो जब हम नया तो उस टाइम मेरा पीवी मम्मी के आईडी पे हो जाता था 3000, तो फिर हम मेरा कार्ड बना तो मेरे आईडी पे भी प्रोडक्ट खाने की वजह से हो जाता था 3000। फिर पैसा आने लगा था तो 3000 होगा ही ना। 5000 का खाएंगे, 3000 मान लीजिए पेट्रोल खर्चा, 2,000 खर्च होगा। भले बचाए पैसा नहीं कि बचाना अभी है नहीं, अभी बिजनेस को बढ़ाना है। तो उसके बाद मेरा पीवी आज तक समझिए सिर्फ 1 महीना ऐसा हुआ जो इस महीना में हम जब से ज्वाइन किए पीवी नहीं हुआ। वो भी मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिससे वजह से 1500 पीवी रहा। बाकी एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा मेरा, कोई नहीं कह सकता मेरे सीनियर की पीवी नहीं कर सकती। हर महीना मेरा काट के अभी भी मेरा पीवी कम से कम 3500 पीवी है और उसको हमको लगभग 6000 करना है। 3500 पीवी हो चुका है। तो समझिए ये चीज़ हमें समझ में आ गया। उसके बाद जब मेरा बोनस बढ़ते गया, स्कूटी से काम किए, फिर यहाँ पे डायमंड बनता है तो माला का मीटिंग होता है, माला वाला मीटिंग होता है। तो बराबर सब जगह मीटिंग में जाते थे, सबको माला देखते थे। जब माला देखते थे सोचते थे जब स्टेज पे इतना लोग वहाँ पे मीटिंग होता था, कम से कम 4000-5000 लोग का भीड़ रहता था। तो इतना लोग के सामने माला मिल रहा है कि हमको कब मिलेगा। इस मीटिंग में सोचा अच्छा इस बार मिल गया, ये लोग को हमको अगला बार मिलेगा, लेकिन नहीं हो पाता। फिर अगला बार 2-3 माला देखते देखते मेरा भी बारी आ गया। और पिछले दिसंबर में मेरे मोबाइल में फोटो भी होगा, है मेरा मोबाइल, तो वहाँ पे देखिए जब मेरा जहाँ पे समस्तीपुर में ये मीटिंग हुआ था, जब डायमंड बने थे और डायमंड हम बने, मेरे साथ ही साथ मेरे टीम में एक थे नवीन कुमार, वो भी डायमंड बन गए। तो मतलब 1-2 महीना के आगे पीछे, पहले हम बने फिर 2 महीना के बाद वो भी बन गए। तो वो बन गए डायमंड, तो EST मेरा पोस्ट हो गया।
और मेरा बोनस डायमंड जब बने तो 31,000 हो गया। मेरा 31,000 32,000 का बोनस था। और मेरी टीम में जो उनका भी लगभग, उनको भी 1 महीना उनका पीवी बढ़ गया था, तो उनका 35,000 तक पहुँच गया था, मेरे से ज़्यादा हो गया था। अच्छा बात है ना। तो उस समझिए मेरा फोटो को जब माला मिला था तो एक ही साथ सबको मिला था, मेरे टीम में जो वो हैं नवीन कुमार, उनको भी। वहाँ पे लगभग माला वाला मीटिंग जो हुआ था उसमें लगभग उसमें 4 से 5 हज़ार लोग थे, पूरा बिहार से लोग आए हुए थे। उसमें माला का जब मीटिंग हुआ था उसमें स्पीकर थे कुंदन सर, है ना, बिहार के कुंदन सर और मुन्नी मैम और उनका हस्बैंड सुबोध सर। मुन्नी मैम जो है मतलब 5वां पास है, 5 तक ही पढ़े, 2.5 लाख का महीना कमाते थे। कुंदन सर है ना, वहाँ हॉल में हॉल वाला देता ही नहीं है, बोलता है डिएक्शन ब्लॉक हॉल नहीं देंगे, कोई फोड़ देगा ये लोग। इतना भीड़ आ जाता है, इतना गाड़ी लगाने का सुविधा नहीं है वहाँ पे हॉल वाला पे। मेरे साथ में ये जो थी महिला थी, इनको भी माला मिला था। और उसे 40 लोग को माला मिला था स्टेज पे, इस बार उनको मिला 40 लोग को माला मिला था। उसमें 40 लोग डायमंड थे, तो मात्र 2 ही लड़की थी, एक हम थे और एक ये लड़की पूरा स्टेज पे, बाकी सब जेंट्स लोग महिला लोग ज्यादा थे। ये देखिए ये मेरे ये जो है ये जो है ये वार्षिक ये देखिए मेरे सीनियर हुए, इनको माला मिला, फिर हम हुए, फिर मेरे डाउनलाइन हुए, ये नवीन कुमार उनकी वाइफ, और यहाँ पे ये इनके सीनियर 3 लोग मेरे टीम से, यानी हम और मेरे डाउनलाइन 3 जो डायमंड बने इनके साथ को इतना लोग को माला मिला। मस्ती बोल इस मीटिंग का टिकट था 70 रुपये। और ये दिसंबर में ठंडा होता है ना, इतना गर्मी लगने लगा, कोई स्वेटर वेटर सब फेंक दिए, इतना हॉल की वजह से। 40 लोग को बोले प्यार की सुना मना कर दी, इतना लोग चर्च टाइम में पास हो जाएगा। और मीटिंग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हुआ था, रोड जाम हो गया था उसमें। अविनाश सर स्पीकर थे। और ये रहा मेरा स्टोरी। और अभी समझिए फुल टाइम वहाँ तो मेरा काम हो ही रहा है, तो यहाँ पे एक मेंबर की वजह से हम आ पाए, जो वही का था, यहाँ पे काम करता था और उसको फ़ायदा हुआ। हम सोचे पता कि सीतापुर में कहीं ऑफिस ऑफिस है नहीं, तो हमको सोचे जाके करना चाहिए। एक लोग को फ़ायदा किया और लोग को फ़ायदा किया और सही वही हुआ। हम मेरे आने से लगभग यहाँ पे बहुत लोग परेशान थे, जिनके पास बुखार 10-10 दिन से किसी का ठीक नहीं हो रहा, 1-1 साल से बुखार ठीक नहीं हो रहा है, और मेरा मात्र एक पेस्ट से इसका बुखार ठीक हो गया। सोचिए सब पेस्ट खत्म है। सोचिए परसों में आए थे ना, परसों यहाँ पे लेके गए थे, चाय जितना ले गए सब खत्म है। सोचिए यानी कि प्रोडक्ट समझिए इतना फायदा करता है। हम यहाँ पे स्पीकर मोटिवेट नहीं करता है, यहाँ पे प्रोडक्ट मोटिवेट करता है। अगर प्रोडक्ट फायदा करेगा तो वास्तव है कि आपको फायदा किया तो आप अपने परिवार में अड़ोसी पड़ोसी में बताएंगे। तो आप बस ये होता है कि आप किसी को दे के प्रोडक्ट छोड़िए मत। अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो दोबारा लेगा नहीं, उसका फायदा नहीं मालूम। पेस्ट है, इस पर लिखा हुआ तो है नहीं, कहीं से पेट दर्द में पी सकते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जो जानकारी इसके पास है वो बताएगा तभी तो होगा। इस पर लिखा हुआ टूथपेस्ट, सब लोग समझेगा ये तो टूथपेस्ट है, इसे बस ब्रश करना है, ब्रश करेंगे हो गया। वो भी दांत का दर्द में ब्रश करेगा तो ठीक नहीं, उसको लगाना होता है, लगा करके 2 घंटा 3 घंटा छोड़िए तब ठीक होगा। तो ये सब जानकारी कहाँ मिलेगा, मीटिंग में मिलेगा। और हमारे यहाँ पे मीटिंग इतना 1 घंटा का नहीं, 3-4 घंटा का, पूरा एक पेस्ट पे हम 1 घंटा बोल सकते हैं। पेस्ट का इतना फायदा है कि आप अगर इसके बारे में जिसको पता रहेगा उसको कभी भी छोटा मोटा परेशानी में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, हमारा अनुभव है। सभी लोग यहाँ पे इस्तेमाल तो किए होंगे, नए लोग तो आप लोग नए कोई है
सभी लोग पुराने लोग हैं, मतलब पुराने लोग हैं, पुराने लोग का मीटिंग होता है। बताइए पुराने लोग का क्या मीटिंग हो, आप लोग तो सीखे हुए हैं, तो नए लोग रहेगा तभी तो आप लोग साथ में नए लोग आना चाहिए। अब मेरा कहानी आप लोग का नया लोग सुनता हो। ये दो नए हैं, ये भी नहीं है, दो लोग ये तो नहीं है। वही तो इतना लोग काम करने वाले हैं यहाँ पर, तो जगह नहीं। मेरा हॉल जो है इससे लगभग मेरा बहुत बड़ा हॉल है, आपका जितना बड़ा घर है उतना बड़ा मेरा हॉल है। और उस हॉल का अभी इतना आदमी मेरा आ जाता है खाते हैं आपको, कल का हम जो मीटिंग थी 10-15 आदमी मेरे मीटिंग में आ जाता, अभी उतना नहीं आता है क्योंकि अभी नया है। तो देखिए कल का मीटिंग यहाँ के लोग क्या कहते हैं, घामों है, अभी भी इतना सुविधा गर्मी लग रही है। यहाँ सबको सब वो आता भी लोग आने है। लगे हमारे संग, कल का नहीं आए। लगभग 5,000 का सेल तुम चले जाओ। नया है तो टाइम नहीं है। लेकिन हाँ ये है, अगर एक दिन में अभी 5,000 का हो सकता है सेलिंग, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दिन में 25,000 का भी सेलिंग हो जाएगा, एक दिन से होता है। के बारे में बता दो, क्या कैसे महिला कैसे आप कैसे बताती, कैसे लोग आपकी बात को प्रभावित होकर सुनते हैं ना। सबसे पहले तो स्किल आपको सीखना होगा, और उसके बाद आपको डेली फील्ड करना होगा, डेली नए लोग से बात करना होगा। आप बात करते हैं भले वो माने या ना माने, लेकिन आपका प्रैक्टिस होगा। जैसे आप कपड़ा साफ करते हैं तो कपड़ा में ज़्यादा गंदा रहे, हो सकता है कपड़ा साफ नहीं होकर हाथ आपका चमक जाता है। इसी प्रकार आपका प्रैक्टिस होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताना होगा। अगर आप बता के 10 लोग से आप डेली मिलते हैं या 5 लोग से डेली मिलते हैं तो महीना में कितना लोग हो जाएगा, सोचिए 150 लोग होगा। मान लीजिए 10 दिन मीटिंग में आप आ गए, ठीक है, 20 दिन में अगर डेली 5 लोग से मिलते हैं तो फिर 100 लोग हो गया। 100 लोग में नहीं 25 आदमी तो जरूर मानेगा। महीना में 25 लोग का ज्वाइनिंग आप जरूर कर सकते हैं। 25 लोग का अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो मान लीजिए 5 आदमी नहीं लिया प्रोडक्ट, ज्वाइनिंग एक प्रोडक्ट से कर लिया नहीं लिया, फिर भी 10 आदमी ऐसा जरूर होगा जो प्रोडक्ट खाएगा, और प्रोडक्ट खाएगा तो 5 आदमी जरूर ऐसा होगा जो काम करेगा। महीना में अगर 5 आदमी काम करने ला तैयार हो गया तो सोचते हैं 1 साल में आप 2 लाख का महीना कमाइएगा रिएक्शन से। लेकिन ये इसके लिए आपको ये होगा डेली आपको होम मीटिंग करना पड़ेगा, मार्केट का प्रोडक्ट और रिएक्शन का प्रोडक्ट का फर्क बताना पड़ेगा, और बताना ही नहीं उसको देते हैं तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जितना आप अपना बाल बच्चा का ख्याल रखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अपना जिसको प्रोडक्ट देते हैं उसका ख्याल रखना पड़ेगा। वो खाया कि नहीं, वो पी रहा है कि नहीं, आज दिए चाय तो कल पूछिए उससे कि आप चाय पी रहे हैं कि नहीं, पिए कि नहीं। अगर नहीं तो लेके गया रख दिया, खोला ही नहीं, दिया ही नहीं, तो कैसे फायदा उसको किया, थोड़ा सा फायदा किया। अगर चाय लेके गया फायदा किया, फिर पेस्ट के बारे में बताइए, पेस्ट लेगा, साबुन लेगा, और हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है सब पावरफुल है, सबके लिए जरूरत है तो लेगा ही। और बस बताना फाइल इसका आता है, फाइल से आप बताइए। पहले के लोग 100 साल जीते थे, अभी के लोग का उम्र घट रहा है, धरती पे हर चीज़ का विकास हो गया, लेकिन आज उम्र नहीं बढ़ रहा है, उम्र क्या वो घट गया। ये बताइए, उसको भी लगे वास्तव में ये बात सही है, उसको बताइए डॉक्टर हॉस्पिटल बढ़ रहा है। हम लोग ऐसा सब बात बोल देते थे कि सही बात है, डॉक्टर हॉस्पिटल बढ़ रहा है, फिर बीमारी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बीमारी कहाँ ठीक हो रहा है, दवा खाइएगा बीमारी दब जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जड़ से नहीं ठीक होगा। लेकिन हमारे पास जो गेनोडर्मा का बना हुआ प्रोडक्ट है, जो चाय है, आप चाय का रेगुलर सेवन करते हैं बीमारी नहीं आएगा, और रोज से प्रोडक्ट खाते हैं तो बिना ऑपरेशन से अंदर का जितना भी गंदगी वो बाहर निकलेगा, और बीमारी का जड़ को ही खत्म करता है। इस तरीका से बताइएगा। लोग थका हुआ है, अभी मार्केट में लोग इंतजार कर रहा है कि कौन हमको अच्छा चीज़ मिल जाए, कहाँ से हमें अच्छा चीज़ मिल जाए जो मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मेरा गरीबी दूर हो जाए। बस तलाश है अच्छा लोग। रिएक्शन का प्रोडक्ट सभी लोग खाएगा, सभी लोग का जरूरत है, बस पहुंचाने वाला होना चाहिए। बस आपको उसकी तक जाना होगा, उसको इंतजार है, बस आप वहाँ तक पहुँचेंगे तब तो। अब जो कार्ड बना लिए, ज्वाइनिंग कर लिए, निकलेंगे नहीं, सोए हुए रहेंगे, 1 घंटा मीटिंग में आएंगे, 1 घंटा में क्या होगा, 1 घंटा हम अभी बोलना शुरू करें तो हम 4 घंटा तक बोल सकते हैं, इतना सीख लिए, इतना भर गया अंदर। तो एक टाइम ऐसा था कि हम एक मिनट भी नहीं बोल सकते थे, 2 लोग 4 लोग के सामने नहीं बोल सकते थे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1 घंटा में नहीं काम बनेगा, कम से कम मीटिंग का टाइमिंग बढ़ाइए। आप लोग घर पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमको लगता है जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग कुछ न कुछ दूसरा काम करते हैं, नहीं करते हैं, घर छोड़ देते हैं पहले से। यहाँ पे मालूम है क्या होता है, कुर्सी पे बैठे हैं मीटिंग सुनने के लिए, फिर ऐसे हुए, अरे थक गए, बहुत देर हो गई, ये होने लगता है। तो 1 घंटे की मजबूरी में होती है फिर मीटिंग यहाँ पे। यहाँ 1 घंटा में क्या होगा, 1 घंटा में तुम्हारा चाय के बारे में मीटिंग होता है,
वहाँ पे 1 घंटा तो बीमारी कहाँ से आता है उसके बारे में बताया जाता है। 1 घंटा तो बीमारी कहाँ से आता है, फिर 1 घंटा प्रोडक्ट का पावर, फिर 1 घंटा प्लान, फिर 1 घंटा मोटिव, 4 घंटा तो फिक्स है, बीत ही जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बस आपका फोकस यहाँ सुनने पर होना चाहिए, समझने पर होना चाहिए। अब यहाँ आ गए ध्यान घर पे है तो फिर नहीं होगा। या आप दूसरा पार्ट, बहुत लोग ऑप्शन होता है, फिर रिएक्शन नहीं करेंगे तो मेरे पास वहाँ से इनकम आ ही रहा है, क्या दिक्कत है, मेरा घर चल ही रहा है तो क्या दिक्कत है। तो ये ऑप्शन आप रखेंगे तो कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास हम ठान ली, हम पढ़ाई छोड़ दिए तब हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कोई रिएक्शन करना ही करना, अगर नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और घर से जब निकले कुछ करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अभी बहुत लोग स्टूडेंट लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके पास होता है जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, आर्मी में भी भर दिए, इधर रेलवे में भी भर दिए, उधर भी कर लिए, इधर नर्स भी बन जाएंगे, ये सब भी कुछ फॉर्म भर देते हैं। वो आदमी कभी भी जॉब उनको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो आदमी का लक्ष्य होता है नहीं हमको हर हाल में आर्मी का नौकरी करना, एक ही चीज पे फोकस उसका रहता है, तो 100% उसको पा लेता है, भले टाइम जो भी लगे। उसी प्रकार अगर आपका फोकस रहेगा हमें डायमंड बनना है, कितने लोग यहाँ पे डायमंड है? सिर्फ सर है यहाँ से। मतलब एक भी लोग इतने लोग में डायमंड नहीं है? कितना टाइम से कर रहे हैं आप लोग? 4 साल हो गए। 4 साल से डायमंड नहीं बने? 4 साल 5 साल। मेरे वहाँ पे एक सभा में मेरे 6 महीना में डायमंड बन गए, 6 महीना में डायमंड बन गए। सोचिए उन लोग को देख हम लोग को झटका लगता है कैसे बन गई। आपके यहाँ कोई बहनेरिया नाम की बीमारी नहीं होगी, बहाने बनाने वाली बीमारी नहीं होगी। ये बहाना बनाएंगे, सही कहा। ये बीमारी यहाँ फैली हुई है। बहाना क्यों बनाते? इसका मतलब आपको पैसा नहीं चाहिए इसलिए ना बहाना बनाते हैं। चाहिए सबको, बस सीखना ना हो, टाइम ना देना हो, आराम से आ जाए, ये है यहाँ पर। मेहनत ना करनी पड़े, मार्केट में जाना ना पड़े, अपलाइन की बात ना माननी। अपलाइन को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे उठा के फेंक देंगे। यहाँ लोग 1 घंटे नहीं आते और रेगुलर सही बात है। आज आया वो 3-4 बार नहीं आया। ठीक है, आप लोग सब एक दूसरे का कमी निकाल कमी रहे नहीं, खुद की भी बता रहे हैं। हैं। खुद देखिए यही होता है, हमारे वहाँ में कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकता है। आप दूसरे के बारे में मत बोलिए, कोई क्या कर रहा है आप करिए, आपको देख करके अगला करेगा। हम लोग कभी सर को ये नहीं बोल सकते सर मेरी टीम वाला ये काम नहीं कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं वो सोचिए। आप टाइम से आएंगे तो ऑटोमेटिक सब देखेगा टाइम से। अब हम बुला लिए सबको 10 बजे, मेरी टीम का सबको बोले 10 बजे आइए, 10 बजे आइए। 2-4 लोग नया लोग भाई उसको बीमारी ठीक करना है, 10 बजे आ गया, अब उसका सीनियर है घर पर अभी है, तो फिर वो आएगा देखेगा मेरा सीनियर बोल रहा था 10 बजे आने के लिए, वो अपने नहीं है, फिर वो अगला दिन से 10 बजे आ ही नहीं सकता है। सोचेगा जो हमको 10 बजे बुलाया वो अपने नहीं है, तो फिर हम 10 बजे जाके क्या करेंगे, वो आएगा अगला दिन 1 बजे। यही होता है, तो पहले खुद को बदलिए। आप दुनिया को बदलने के लिए चले हैं तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। आप दूसरे में कमी मत निकालिए। यहाँ पर एक लोग अगर काम कर तेजी से काम करिएगा ना तो और लोग देख आपको देख देख के तेजी से काम करेगा, तो जो अच्छा वो तेजी से काम करे उसका पैसा बढ़ रहा है, हर महीना हम भी करेंगे। वहाँ पे ये होता है, एक दूसरे को देख करके काम लोग करता है। यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे कर रहे थे, आ रहे हैं कचरा। वहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा मतलब वो किया जाता है, नहीं आपको जल्दी डायमंड बनना है, जल्दी मिलियनेयर बनना है, पैसा चाहिए तो जल्दी करना है। पैसा तो सबको चाहिए, मिले किसको नहीं चाहिए, हमको तो बहुत चाहिए, हमको करना है इसलिए चाहिए। बिना पैसा का तो कुछ नहीं हो सकता है। बाहर की दुनिया में अमीर बनने के लिए लाखों करोड़ों पूंजी लगाता है, जिसके पास पैसा है वही लगाएगा। गरीब लोग को आगे बढ़ने का तो कोई रास्ता नहीं है, अमीर लोग को अमीर बनने का 100 रास्ता है। कुछ भी कहीं से भी पैसा लगाएगा, पैसा से पैसा कमाता है, कुछ भी बिजनेस खोल लेगा पैसा कमा लेगा, लेकिन ये गरीब लोग को आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, वो रिएक्शन है। यहाँ पे बिना पूंजी का आप अमीर से गरीब बन सकते हैं, कोई पूंजी नहीं लगता। यहाँ पे किसी को किराया देना पड़ता है हॉल का, आप 100 लोग को बैठाइए, 200 लोग को बैठाइए, आप जितना लोग को बुलाइए। प्रोडक्ट खरीद के रखना पड़ता है, 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद के रखिए, पूंजी आपका लगाना पड़ रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, फिर भी आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो सोचिए क्या होगा। वहाँ पे इतना मतलब जल्दी लोग सब लोग जल्दी मिलियनियर, 2-2 साल में वहाँ मिलियनियर बन जाता है। इसलिए आप लोग भी कर सकते। डायमंड नहीं बने हैं तो आप लोग को तो हमसे तो कुछ न कुछ तो प्रेरणा मिल ही गया होगा। डायमंड बनिए, स्टार बन सकते, स्टार तो होंगे ना? स्टार कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग स्टार हैं? आप लोग स्टार जब बन चुके हैं तो डायमंड भी बन सकते हैं। आप स्टार बने तो आपकी टीम में जरूर 10 लोग 15 लोग होंगे, तो वो लोग अगर खा पी रहे हैं, उनको फायदा किया तो उनके रिलेशन में जा करके मीटिंग करिए। वो नहीं कर रहा है फिर उनसे बस बात करिए, आपको फायदा क्या, आपको मीटिंग रखिए, हम आपके मीटिंग में।
इस तरीका से करिएगा तो ऑटोमेटिक उसकी करते करते आपका टीम नीचे से बढ़ते जाएगा और आप नीचे वो नहीं करेगा, नीचे का आदमी पकड़ाएगा कोई ना कोई, फिर वो करेगा। भले यहाँ पे आप है नीचे ये नहीं कर रहा है, लेकिन इसके नीचे कोई अगर आ गया वो किया तो आप डायमंड बन जाएंगे, वो स्टार बना तो आप डायमंड 6 लाइन पे काम करेंगे ऑटोमेटिक आप डायमंड बन 6 स्टार बना डायमंड। यही है ना प्लान? जी ऐसे आसान है। मेरे नीचे 6 छोड़िए 7वां स्टार बनने वाला है। अब और क्या बताएं? प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बता दो। क्या प्रैक्टिस? फील्ड में जो आप प्रैक्टिस करते हो क्या किस टाइप से आप बता रहे हैं? तो गाइड से बताए, यही बताते हैं, भी बताएं जो अभी बीमारी के बारे में फील्ड में यही बताते हैं बीमारी कैसे ठीक नहीं, होगा। जैसे कि आप किसी नए कैंडिडेट से मिली जिससे आप कभी नहीं नया मिले, उससे लोग सब कैसे? यही बताते हैं, देखिए मेरा ये बीमारी बढ़ रहा है, बीमारी यहाँ से समझिए आप रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बीमारी से बचाव कर सकते हैं। आप चाहते हैं बीमारी से बचे तो रिएक्शन का जड़ी बूटी वाली चाय पीजिए, यही बताते हैं। उसको दिखाते हैं कि बाहर का दुनिया में लोग बीमारी से मर रहा है, ये दिखाते हैं। कम एज में मर रहा है उसको ये बताते हैं, मर रहा है कि नहीं आप ही के मोहल्ला में पता करिए। जो भी लोग मर रहा है, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज बढ़ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, सूजन बन गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन नहीं सक्सेस हुआ, कैंसर हो गया, मतलब सभी लोग बीमारी से मर रहे हैं। उसको ये दिखाइएगा जब पब्लिक को उसको पता चल जाएगा सच में ये बात सच है। तो बताइएगा अगर आप चाहते हैं बीमारी ना हो हमको तो इसको पीजिए, अगर बीमारी हो गया है तो दवा खाइएगा तो दब जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, जड़ से नहीं ठीक होगा, आप इसको खाएंगे तो जड़ से ठीक होगा। तो जिसके पास बड़ा परेशानी उसको रोज से पूरा प्रोडक्ट देना है तभी उसको ठीक होगा, उसको देख रेख करना है, छोड़ नहीं देना। छोड़ दीजिएगा तो वो एक आदमी निगेटिव होगा, वो बोलेगा डिएक्शन का प्रोडक्ट फायदा नहीं करता है, एक निगेटिव हो ही गया ना, और उसके आसपास में सभी लोग निगेटिव होगा, कल के डेट में आप वहाँ पे कोई और जाएगा समझाने के लिए तो क्या बोलेगा, हम जानते हैं फायदा नहीं करता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि प्रोडक्ट कब तक खाएंगे जिंदगी भर, यही खाते हैं तो दवाई ना खाए, उसका क्या करें? उसको बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कब तक हम बीमारी से बचे, कब तक आपको निरोग रहना, तो बोलेगा हमको जिंदगी भर निरोग रहना है, बोलता है ना, बोलेगा ही हमको सब दिन। आप उसको बोलिए कि अगर आप चाहते हैं कि बीमारी से हम बीमारी हो जाए हमको, हम जिंदगी भर दवा खाएं और ऑपरेशन करवाएं, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है कि हॉस्पिटल में भर्ती रहे, दवाई खाएं और ऑपरेशन करवाएं, कोई नहीं चाहता है। तो आप नहीं चाहते हम ऑपरेशन करवाएं तो आप डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करिए। हाँ आपके पास पैसा नहीं है, आप पूरा प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप चाय, पेस्ट, स्परुलिना को यूज करिए। चाय का पानी पीजिएगा, आपका गंदगी बाहर होगा। पेस्ट यूज करिएगा, हर छोटा मोटा प्रॉब्लम में काम करेगा। साबुन से नहाइए, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा। स्परुलिना खाइए, बदल बनेगी। 4 चीज जो है बेसिक हर लोग इस्तेमाल कर लेगा, और उसको ये दिखाना होगा कि सस्ता है। स्परुलिना इतना मतलब जितना न्यूट्रिशन इसके अंदर में है, 1000 किलो फल फूल सब्जी साग सब्जी खाते तब जाके पूरा होगा, उतना तो कोई खाता नहीं है। लेकिन आप यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, उसको सस्ता बताना होगा। और उसको ये कहिए कि आप जब तक चाहते हैं मेरे शरीर में गंदगी जो जा रहा है वो निकलते रहे, साफ सफाई होते रहे, तो चाहेगा सब। आप बताइए कपड़ा गंदा होता है डेली साफ करते हैं कि एक दिन डेली? अगला जो होगा वो बोलेगा डेली साफ करते हैं। तो आपका शरीर जो कपड़ा है उसको डेली साफ करते हैं, आपके शरीर में जो गंदगी जा रहा है, गंदगी डेली जा रहा है, साफ एक दिन करना है, साफ डेली करना है, डेली करना है साफ। तो जब डेली साफ होगा तो बीमारी ही नहीं होगा, डेली साफ होगा तो पथरी नहीं बनेगा, डेली साफ होगा तो सूजन नहीं बनेगा, कफ नहीं जमेगा, कोई बड़ा बीमारी आएगा ही नहीं। तो वो पूरा सच बात है, साफ होगा तो सभी बीमारी नहीं आएगा। ऐसे बताते हैं आप लोग, ऐसे बताते हैं तो मानेगा ही। चलिए अब क्या हम भी यहाँ पे आए हैं आप लोग से कुछ अनुभव लेने के लिए, तो इसी वाणी से के साथ खत्म करते हैं अपना वाणी। आप सबको गुड मॉर्निंग। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हैं? बहुत अच्छा। कुछ समझ में आया? Yes, sir.